स्त्री फिल्म की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की नई फिल्म स्त्री मूवी रिलीज हो गई है, जो काफी डरावनी लगती है। ये हॉरर कॉमेडी 31 अगस्त 2018 को रिलीज हुई थी। वैसे फिल्म की टाइटल काफी अच्छा है। अब हर मर्द को दर्द होगा, इससे जाहिर है कि फिल्म में दिखाए जाने वाली स्त्री की मर्दों से कोई दुश्मनी होगी। स्त्री के डायरेक्टर अमर कौशिक इसे सच्ची कहानी पर आधारित बताया जा रहा है। इस फिल्म में बताया गया है कि कैसे एक डरावनी भूतनी मर्दों का शिकार करती है, उनका नाम लेकर बुलाती है और उनको खत्म कर देती है। बाकी कुछ नहीं बचता है, सिर्फ कपड़े रहते हैं। जब हमने इस बारे में ऑनलाइन रिसर्च की तो हमें मालूम पड़ा कि ये फिल्म कर्नाटक और बेंगलुरु के पास घटित घटनाओं पर आधारित है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको फिल्म स्त्री से जुड़े इस कहानी के बारे में बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दी गई घंटी को जरूर दबाएं, ताकि आगे आप देख सके सबसे पहले हमारा वीडियो। ये बात है सन 1984 कर्नाटक के एक छोटे से शहर की है। शहर में एक चौंकाने वाली घटना हो रही थी, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। रोज रात में शहर के मर्द घर से गायब हो रहे थे। ये खबर सुनकर वेंकट नाम का एक रिपोर्टर उस शहर में पहुंचा। शाम को करीब 6 ही बजे थे और सब लोग अपनी दुकानें बंद करके घर को जा रहे थे। वेंकट ने देखा कि हर घर के बाहर कनाडा में नालेबा लिखा था। नालेबा का मतलब वो स्त्री का लाना होता है। उसे वहाँ मंदिर के पास एक पुजारी मिला। पुजारी से पूछा, शहर में ये सब क्या हो रहा है? उस पुजारी ने उसे बताया, शहर में एक लाल साड़ी वाली चुड़ैल घूमती है। वो रोज रात में घर घर जाकर जोर से दरवाजा खटखटाती है और घर के अंदर जो भी आदमी रहता है उसका नाम पुकारती है। कोई भी आदमी उसकी आवाज को नजरअंदाज नहीं कर पाता और दरवाजा खोल देता है। कहते हैं वह चुड़ैल उसे अपने वश में कर कहीं दूर ले जाती है और मार देती है। इसलिए शहर के लोगों ने उससे बचने के लिए घर के बाहर नालेबा लिखना शुरू किया, जिसे पढ़कर वह दरवाजा नहीं खटखटाती है और यह सिलसिला जारी है। इतना कहकर वह पुजारी जल्दी जल्दी अपने घर चला गया। वेंकट को कल के अखबार के लिए अच्छी कहानी तो मिल गई, पर कुछ ही दूर जाते ही उसका स्कूटर पंचर हो गया और अंधेरा भी हो गया था और सब लोग अपने घर के अंदर जा चुके थे। अचानक से वेंकट को लगा उसके आसपास कोई है, तो वो स्कूटर लिए तेजी से आगे चलने लगा। किसी ने बड़ी प्यारी आवाज में उसका नाम पुकारा। वेंकट ने जैसे ही स्कूटर के शीशे की ओर देखा तो वो स्कूटर वही छोड़कर बहुत तेजी से आगे भागा और वही पास में एक घर दिखा, वही अंदर चला गया और दरवाजे को भी अच्छे से बंद कर लिया। फिर कुछ देर बाद दरवाजे पर खटखट होने लगी और उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद जब सारी आवाजें शांत हुई तो उसने बहुत हिम्मत कर दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। लेकिन फिर जब सुबह हुई तो वेंकट उसी घर में बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। वह दिन था और आज का दिन वेंकट को कभी समझ में ही नहीं आया कि उस रात उसके साथ क्या हुआ। शहर के लोगों ने कहा कि वह इस शहर का नहीं है, शायद इसीलिए बच गया। कुछ महीनों बाद चुड़ैल का कोई किस्सा सुनने में नहीं आया। आज भी उस शहर के लोगों ने अपने घरों के बाहर नालेबा लिखा है। और एक कहानी साल 1990 में सुनने को मिल, जब बेंगलुरु भारत का आईटी शहर नहीं था। तब बेंगलुरु के एक गांव में रात को आदमियों का अनजान तरह से मौत होने लगी। कुछ दिन बाद इस गांव में ऐसी वारदातें बढ़ने लगी और तेजी के साथ बढ़ने लगी। तो चुड़ैल की अफवाह, लोगों का मानना था कि एक चुड़ैल रात को दरवाजा खोलने को कहेगी और तुम्हारे किसी परिजन की आवाज निकलेगी ताकि लोग दरवाजा जल्दी खोलें। और परिजन भी ऐसा जो घर से बाहर हो और दरवाजा खोलने के बाद उस आदमी की मौत हो जाती थी। सब लोग परेशान हो चुके थे, इसीलिए लोगों की बढ़ती हुई मौत को देखते हुए उनको किसी ने एक उपाय बताए। उपाय ये था कि सब लोग अपने दरवाजे पर नालेबा लिख ले, जिसका मतलब कन्नड़ में कल आना होता है। और वो चुड़ैल करती भी यही थी। पहले तो दरवाजा खोलने को कहती थी, लेकिन फिर नालेबा लिखा देख वह कल आती थी और अगले दिन ये क्रम दोहराता रहता। कुछ दिन ऐसे ही चला, लेकिन फिर जैसे
बाकी अफवाहों की तरह इस अफवाह का भी अंत हो जाता है। वैसे यह बात शांत हो गई, लेकिन आज भी उस गांव के लोग उस चुड़ैल से बहुत डरते हैं। लेकिन ये बात आज तक पता नहीं चली कि उन लोगों को किसने मारा और हर रात को कौन दरवाजा खोलने को कहती थी। इस कहानी का ख्याति का अंदाजा कि आज भी बेंगलुरु के कुछ हिस्सों में 1 अप्रैल को नालेबा डे मनाया जाता है। तमिलनाडु के आसपास भी ऐसे ही एक घटना के बारे में बातें होनी शुरू हुई। वहाँ पर भी ऐसे ही एक औरत दिखने की बात हुई। कहा गया कि मर्दों को उठाई जाती है और वह मारे जाते हैं। अफवाहें इतनी बढ़ गई कि लड़के अपने साथ लाठियां लेकर चलते थे। किसी ने कह दिया कि मंदिर की देवी मंगलसूत्र टूट गया है, अब कलयुग खत्म होने वाला है। शहर और आसपास की सारी औरतें सोनार की दुकानों पर टूट पड़ी अपने अपने मंगलसूत्र नए बनवाने के लिए। शहर में कोटा खत्म हो गया था, आसपास से मंगवानी पड़े थे मंगलसूत्र। यहाँ भी वही तरीका निकाला गया, यानी दरवाजा और दीवालों पर वही बात लिखना, लेकिन तेलुगु में ओ स्त्री रेगुरा मतलब ओ स्त्री कलाना। ऐसे ही कहानी बिहार छोटे छोटे शहरों में भी फैली थी। बूढ़ी औरत आती है, प्याज मांगती है, नहीं दो तो जान ले लेती है। इससे बचने के लिए लोगों ने बाहर वाले दरवाजे की दोनों तरफ हाथ के छापे लगवाए। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के छोटे बड़े शहरों में भी अफवाह फैला था कि एक औरत आती है और रात के अंधेरे में चोटी काट कर ले जाती है और कोई देख ले तो उसकी मृत्यु हो जाता है। इससे बचने के लिए दरवाजे के बाहर त्रिशूल का चित्र बना लिया जाता था। इस तरह की कहानी भारत के कोने कोने में फैली हुई है। इस फिल्म में अंधविश्वास का मुद्दे को उठाया जाएगा या फिर एक हॉरर और कॉमेडी फिल्म की तरह इसे ट्रीट किया जाएगा, ये कहना जल्दी होगा। इन अफवाहों के बारे में आपका क्या सोचा है? यह आपको सच्ची लगती है और कितनी झूठी और किस वजह से? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही दिलचस्प वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। जिस विषय के बारे में सबसे ज्यादा कमेंट मिलेंगे, अगली वीडियो इस पर आएगी, तो दबा के कमेंट करो। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में। धन्यवाद।